राजा रघुवंशी के भाई ने की है, विपिन रघुवंशी ने। और राज और सोनम के बार बार बयान बदलने पर नार्को टेस्ट की मांग अब उठ रही है। साजिश में और लोगों के मिलने शामिल होने के भी शक जताए जा रहे हैं। खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने नार्को टेस्ट कराने की मांग की है सभी आरोपियों की, क्योंकि बार बार सोनम और राज कुशवाहा के बयान बदल रहे हैं, जिस पर विपिन रघुवंशी ने कहा कि इनके नार्को टेस्ट होने चाहिए। साथ ही विपिन रघुवंशी ने यह भी कहा है कि और भी आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये भी शक विपिन रघुवंशी के तरफ से जताया जा रहा है। नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। नार्को टेस्ट होगा तब सब सामने आएगा कि किसका बयान सच है, किसका बयान सच नहीं है। विपिन रघुवंशी लगातार अब नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस पूरे हत्याकांड में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, विपिन रघुवंशी की तरफ से अब ये बड़ा बयान नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि बयान भी बदले जा रहे हैं। कभी सोनम कुछ कहती है, कभी राज कुछ कहता है। देखिए, सातिर सोनम जो है वो लगातार अपने बयान बदल रही है, और मास्टरमाइंड क्या सिर्फ सोनम और राज हैं, क्या इसके पीछे कोई और है? यानी इस पूरे हत्याकांड के पर्दे के पीछे क्या कोई और हो सकता है? और परिवार के लोगों को शक है, और शक इसलिए और गहरा गया क्योंकि कुछ दिन पहले अचानक से एक फोन आता है और उसमें एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि मैं बनारस से बात कर रही हूँ, वाराणसी से बात कर रही हूँ, और सोनम के बारे में कुछ जानकारी देकर फोन काट देती है। उसके बाद यहाँ का जो परिवार के लोग हैं शिलोंग एसपी से इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। शिलोंग एसपी को पूरा ऑडियो भी भेजा जाता है जांच के लिए। पुलिस द्वारा कहा जाता है इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस बीच में एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है कि एक लड़की का वीडियो सामने आया है जो कि रघुवंशी जो राजा रघुवंशी है उनके परिवार तक पहुंचा है। और परिवार लोगों का मानना है कि ये जो लड़की दिख रही है ये भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकती है। ऐसी संभावनाएं परिवार की तरफ से व्यक्त की जा रही है। यानी कुछ ऐसे राज हैं जो लगातार सामने खुलते जा रहे हैं, ऐसे राज हैं जो सामने आते जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए परिवार ने कहा कि इसमें दोनों का नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि ये लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और बहुत कुछ अभी तक इन दोनों ने छुपा रखा है। इन लोगों ने वो जानकारी दी है जो अभी तक वो कड़ियां जुड़ी थी, जिसके साक्ष्य आए थे, जिनके सबूत सामने थे, सिर्फ उसी से जुड़े हुए संबंधित इन दोनों ने जानकारियां दी है। बाकी बहुत कुछ राज इन्होंने अपने दिल में छुपा रखा है। तो कहीं ना कहीं अब नार्को टेस्ट की मांग हुई है। खुद परिवार के लोग कह रहे हैं कि सोनम और राज का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ गोविंद, जो इनका सोनम भाई गोविंद, उसका कहना यह है कि अगर ये मुझे पता होता कि राज के साथ अफेयर है तो वो कभी भी राजा के साथ शादी नहीं होने देता। फिलहाल सोनम ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, राज को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इस परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, इस तरीके का बयान गोविंद के सामने आया। लेकिन कहीं ना कहीं गोविंद की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हवाला जो कनेक्शन है वो सामने आ चुका है। ईडी की एंट्री बहुत जल्द शुरू हो सकती है। ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर सकती है। तो दूसरी तरफ परिवार के लोगों ने सोनम और राज के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। जी ठीक है मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये विपिन रघुवंशी जो है, राजा रघुवंशी के भाई, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि नार्को टेस्ट कराया जाए इन सभी आरोपियों का राजा रघुवंशी हत्याकांड में। और नार्को टेस्ट से फिर पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है।